बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by a sports presenter, Hamza is here with us. Assalamu alaikum ji, how are you doing? Assalaam. Thank you so much, Sara. पहले तो ये बताएं कि कल का मैच देखा आपने? भाई ये जो हो गया ना हाई स्कोरिंग मैच, जनाब डेलिस में हुआ पहला मैच वर्ल्ड कप का बिटवीन यूएसए एंड कनाडा. ओह माय गॉड, हाई स्कोरिंग मैच. दे हैव अनाउंस्ड देमसेल्फ. यूएसए हैज वॉन द मैच बाय 7 विकेट्स. उन्होंने बता दिया है कि वी आर हियर. सारा जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया को हम कह सकते हैं राइवलरी, कनाडा और यूएसए अ बिग राइवलरी ने कह सकते हैं, और कनाडा बिलाखिर एक अच्छा सेट किया टारगेट. इसके बावजूद आप सोचिए 1844 की ये राइवलरी है. आप चेक कीजिए, और जिस तरीके से वो आए हैं, जो क्राउड था, everything was just so good there. लेकिन हमने से बहुत सारी बातें करनी है आज, किस तरीके से पार हिटिंग हुई. We'll have a detailed discussion on it, but उससे पहले आई थिंक हमारा जो आज का सवाल है हम वो अनाउंस कर देते हैं. कीजिए. आज का सवाल ये है कि क्योंकि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो सवाल आपके लिए आसान सा सवाल है. सवाल ये है कि T20 वर्ल्ड कप का आगाज किस साल से हुआ था. आपने ये सवाल का जवाब देना है. तरीकाकार सारा बता देते हैं. बहुत आसान है. आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको सोशल मीडिया हैंडल्स नजर आ रहे होंगे. आपने इसका जवाब देना है, और आज के शो के इख्तिताम से पहले हम अनाउंस करेंगे विनर. सो ये एक प्रोसेस है जो कि 29 जून तक बरकरार रहेगा. पर आगे बढ़ेंगे. विद अस हियर इन द पैनल ऑफ कोर्स हमारे पास फॉर्मर क्रिकेटर्स मौजूद हैं, हमारे साथ डाटा एनालिस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं. सबसे पहले बढ़ते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर. समबडी जब भी कोई बात करते हैं लोग रुक जाते हैं कि अच्छा व्हाट इज गोइंग टू बी देयर, बिकॉज ही ऑलवेज मेक्स अ लॉजिकल सेंस. अस्सलाम वालेकुम सलमान भट्ट, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आई एम वेरी गुड. इसके साथ राजा असद साहब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, काफी वसी तजुर्बा इनका, कमेंटेटर भी रह चुके हैं, अभी भी कमेंट्री कर रहे हैं. वेलकम टू द शो राजा साहब. बहुत शुक्रिया. और जहां ये बात हो रही है वहां पे क्रिकेट का डेटा डिस्कस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज एवरीथिंग रिलाइज ऑन डेटा. लेट्स वेलकम अहमद सईद. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मैं बहुत अच्छा हूं जी. उसके साथ साथ जनाब आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कल के शो में ही ऐसा धमाका किया है कि उसकी उस धमाके की जो गूंज है, वो बड़े बड़े जो पिलर्स हैं वो उससे हिल गए. और आज भी अहमद को उसी तरह से हम इंगेज करेंगे और फीडबैक लेंगे कि अहमद साहब कल के उस स्टेटमेंट के बाद आकिब साहब कोई आपको धमकियां वगैरह तो नहीं मिली जो कंसर्न डिपार्टमेंट उनकी जाने से. ये सारी सूरत पर बात करेंगे. शुड आई कम टू यू ऑन दिस और नॉट, बिकॉज सलमान जो है ना वो टेक्निकल बात बड़ी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब मैं आती हूँ म्यूजिक के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर ओके. बट एनीवेज, हाउ डिड यू लाइक द ऑलराइट, थोड़ा टाइम रह गया, भी निकल जाएगा. वेल आई थिंक इट वाज प्रीटी गुड. ये जो सेरेमनी है इसमें आपको झलक नज़र आती है अमेरिकन फुटबॉल के, जिस तरह ये लीडअप्स होते हैं ना टू द कंपटीशन, जिस तरह वो आपको एक फील आती है स्टार्टअप्स की, जो उन्होंने वो छोटे यूज़ किए हैं बैंड्स, और उसको जिस तरह वो कर रहे हैं उसमें क्रिकेट के हेलमेट्स ज़रूर उन्होंने यूज़ किए, लेकिन स्टाइल ये अमेरिकन फुटबॉल वाला है. सो यू डेफिनेटली गेट द फ्लेवर ऑफ बीइंग इन अमेरिका जब आप इस ओपनिंग सेरेमनी को देखते हैं. और उसमें भी जिमनास्ट होते हैं, और इसके अंदर भी जो आपने लास्ट जंप देखी है उसके अंदर भी जिमनास्ट हैं. सो यू एंटर्ड ए नेशन जो ओलंपिक टेबल पे बहुत बड़ी नेशन है. सो यू नाउ रिकग्नाइज कि वो एक्सपोर्टिंग इवेंट के स्टार्टअप को उन्होंने ऐसा स्टार्टअप दिया है कि जिसमें बाकी स्पोर्ट्स की भी आपको थोड़ी बहुत झलक नज़र आ रही है, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट ऑफ. एंड आई थिंक के रेलिवेंट है. यू नो, यू टॉक अबाउट अ वर्ल्ड इवेंट, यू टॉक अबाउट अ बिग कंपटिशन, एंड कमिंग टू अ प्लेस जहाँ पे यार दुनिया की नज़रें जहाँ पर हैं, जहाँ से स्पोर्ट्स निकली है, स्पोर्ट्स साइंस निकली है, लीडर्स हैं टेक्नोलॉजी में एंड नई चीज़ों में. सो आई थिंक दे डू थिंग्स डिफरेंटली. वो रवायती तरीके से चलने वाले हैं भी नहीं. और आकिब को मैं एंड में कह दूं कि धमाके थोड़ा इधर हो गए करो, उसकी शर्ट काली हो गई. ठीक है जी. भट्ट साहब ने अगर इसकी तारीफ कर दी ना सारा, दैट मींस कुछ ना कुछ था. सलमान भाई जिस तरह से है ना. राजा साहब आपको पसंद आया, बहुत सी आपने ओपनिंग सेरेमनीज देखी हैं, ये कैसी लगी आपको? मैंने 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें अली बाकर की जो ओपनिंग सेरेमनी जो उनके अंडर मैनेजमेंट होती, मैं उससे बड़ी सेरेमनी कभी नहीं कहीं मैंने और देखी. वो इट वाज लाइक ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी, उसमें सब कुछ पंप एंड शो था. लेकिन हमें बाय ऑल मीन ये जो अभी आपने विजुअल्स भी देखे, जो हमने पहले भी देखे, इनको ज़बरदस्त हलाशेरी देना होगी. अब आप ये देख लें कि अमेरिका में बहुत सी एजेंसी जो हैं वहाँ की कल्चरल और रेशियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बगौर मॉनिटर कर रही होती हैं. हर चीज़ रिकॉर्ड में जा रही होती है. अमेरिका का इमेज कैसा जा रहा है, क्या इसकी व्यूवरशिप है, क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या इसकी बाद में रिपरकशन हो सकती है नहीं हो सकती है. तो बाय ऑल मीन
हमें एज ए पाकिस्तानी और एज ए क्रिकेटिंग लविंग नेशन तारीफ़ करना होगी, हलाशेरी देना होगी। और ये जैसा भट्ट साहब अभी फरमा रहे थे कि ये एक इम्प्रेसिव सेरेमनी थी और अंडर द सर्कमस्टांसिस हमें इस लिहाज से भी, इस तनाज़ुर में भी इस सेरेमनी को इसकी तारीफ़ करना होगी कि एक इंटरनेशनल होराइज़न पर एक स्टेक आ गया है, एक बहुत बड़ी सुपर पावर का, और इसके जो फ़ायदे हैं वो उन मुल्कों को ज़्यादा होंगे जो आबादी का और टैलेंट के लिहाज से ज़रा डाइवर्सिफाई हैं, जैसे पाकिस्तान है। फिर हमारे हमसाए में भी जिन्होंने गलबा अपने पैसे की वजह से ICC पर और क्रिकेट पर जमा रखा है, मेरे ख्याल में ये एक लेवलर हो जाएगा। अब जहाँ तक कल्चरल डिस्प्ले की आपने देखा जिस तरीके से उसकी नुमाइंदगी हुई, ज़ाहिर है कि जो कल्चर है वो अमेरिकन की स्पिरिट है, वो जानते हैं, समझते हैं, जगह जगह उनके वहाँ मेले लगे होते हैं, आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से बड़ी डाइवर्सिटी है, और वहाँ पर सारी जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया के जो बड़े बड़े क्रिकेट पावर हाउसेज हैं, बिल्कुल उनके बाशिंदे वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर समझ किया जाए तो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अच्छा एक स्टार्ट जो ले लिया यूएसए की जानिब से। बहरहाल जी, आज जो दूसरा मैच है, पहला मैच तो 5:30 बजे हो गया, कनाडा वर्सेस यूएसए, उस पर बहुत सी बातें करनी है क्योंकि ऐसा एंटरटेनिंग मैच था और 197 रन दूसरी जानिब से बन गए, उस पर बात करें। लेकिन दूसरा मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस पापुआ न्यू गिनी मैच है। रोमन पावल जो है वो वेस्ट इंडीज की इस दफा कप्तानी कर रहे हैं और दूसरी जानिब असदुल्ला वाला है, और देखना ही होगा कि 7:30 बजे दोनों में से कौन सी काली आंधी जो है वो जीती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज अभी हम बात करते हैं यूएसए वर्सेस कनाडा। बिल्कुल भाई, मैं तो देख रही थी और उन्होंने ना सबको आके कुछ कुछ को शॉक कर दिया है, कुछ लोग शॉक में चले गए कि अच्छा ये तो ओके, दे हैव अनाउंस्ड देमसेल्व्स। सो सलमान कनाडा जनाब आता है, 194 रन ऑन बोर्ड करता है ऑन द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, लेकिन फिर यूएसए 17.4 ओवर्स के अंदर टारगेट जो है वो अचीव कर लेता है, 190-73 जस्ट ऑन द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और जो एरन जॉन्स ने कर दिखाया है, उनके वो छक्के चौके, ओ माय गॉड, हाउ डू यू सी हिज फॉर्म एंड हाउ डू यू सी द होल गेम? आई थिंक ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप थी, स्पेक्टेकुलर नॉक थी, 10 छक्के मारे हैं, 230 प्लस का स्ट्राइक रेट था। और असल बात होती है कि आपकी टाइमिंग चेस में कैसी है। यू सी, हमारा कई दफ़ा आर्गूमेंट एंटायरली पाकिस्तान टीम को डिस्कस करते हुए बेस होता है यार पावर प्ले अच्छा नहीं था। यहाँ पे पावर प्ले में सिर्फ 40 रन थे, एक विकेट गिरी हुई थी और दूसरी विकेट 7वें ओवर में गिरी 42 रन के ऊपर, तो दैट वॉजंट टेकन इनटू अकाउंट। उन्होंने ये सोच के गिव अप नहीं कर दिया कि यार ओपनर ने देखो पावर प्ले नहीं अच्छा खेला, उन्होंने उसके बावजूद 197 कर दिया 17.3 या 4 ओवर्स में और 2.5 ओवर्स टू स्पेयर। सो दिस टेल्स यू कि किस आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप थी। और पार्टनरशिप को अगर आप ट्रू क्रिकेटिंग टर्म्स में देखें तो एक बंदे ने मार मार के हद कर दी और दूसरे बंदे ने उसको मैच करने की कोशिश नहीं की, उसने उसको कॉम्प्लीमेंट किया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैचिंग योर पार्टनर एंड कॉम्प्लीमेंटिंग हु इज डूइंग वेल। अगर आप पार्टनरशिप की डेवलपमेंट को जानना चाहते हैं ना, तो आपने अगर एक का बहुत अच्छा देना है ना, तो आपने उसको बीट करने की कोशिश नहीं करनी, आपने उसको मैक्सिमम स्ट्राइक देनी है क्रिकेटिंग टर्म्स के अंदर। इसी तरह बड़ी पार्टनरशिप्स डेवलप होती हैं और गॉस ने एग्जैक्टली वही किया। स्टार्ट पहले गॉस का था, लेकिन जैसे ही एरन जोन्स ने टेक ओवर किया उसने उसको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। वो उसको देख के शोखा नहीं हुआ, उसने कहा यार इसको आगे करो, और दोनों ने फिर जिस तरीके से बैटिंग की है, और आई थिंक इट वाज आउटस्टैंडिंग। और जिस तरह राजा साहब ने कहा कि यूएसए एक बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है क्रिकेट की फ्रेटर्निटी के अंदर, तो उनके लिए पहला मैच इस तरह से जीतना इज अ बिग प्लस to everything that is connected to cricket in USA and the way they played, I think it was fantastic। अब एक चीज़ ऐड कर दूँ, कनाडा जो है, कनाडा जब पाकिस्तान 1954 में गया है, वहाँ पर कनाडा की टीम विजिट करी थी, नेशनल टीम जो है, जब कारदार एंड फजल जो मेन स्टालबर्ट थे, बिसाइड हरीफ भी थे, वजीर भी थे, तो 2 रोज़ा मैच कनाडा के खिलाफ पाकिस्तान ने वहाँ पर खेला था, कनाडा की नेशनल साइड के खिलाफ। वो कि अमेरिका में पुरानी हिस्ट्री है क्रिकेट की, लेकिन कनाडा की नेशनल टीम पाकिस्तान के खिलाफ 2 रोज़ा मैच वहाँ पर खेल चुकी है, ये रिकॉर्ड पर है। तो जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये कोई इनको आप इजी नहीं ले सकते कैनेडियंस को। और जो आपने एक और बात की कि ये जो एक स्प्रे में अब ये एंटर हो गए हैं, तो दैट्स अ वंडरफुल रखा में एक हैपनिंग हुई है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसाइड। बिल्कुल। अच्छा, कंडीशंस पे बहुत सारे कंसर्न्स थे क्योंकि नई जगह है, यहाँ पर तमाम टीम्स पहली दफ़ा यूएसए में खेल रही है। सही सब जरा मुझे बताइएगा यूएसए की क्या हिस्ट्री, डैलस की अगर इसी स्पेसिफिकली ग्राउंड की बात की जाए, क्या हिस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पर मैचेस होते चले जा रहे हैं? जी, हम अगर डैलस के इस ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एवरेज टोटल है T20 में वो 168 है। मेजर लीग क्रिकेट के मैचेस यहाँ होते रहे हैं और यहाँ पर बड़े रन ही बनते हैं आमतौर पे। 222 यहाँ का हाईएस्ट रन है T20 इंटरनेशनल के अंदर, और मेजर लीग के अंदर 137 नॉट आउट की इनिंग्स भी खेली थी यहाँ पर निकोलस पुरान ने।
वो भी डैलस के अंदर ही थी। तो यहाँ पर यूजुअली हाई स्कोरिंग मैच ही होते हैं, और कल भी हमने देखा कि पहला मैच ये हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस था किसी एसोसिएट कंट्री की जानिब से T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर, और T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का 3rd हाईएस्ट चेस था ये, जो कल अमेरिका की टीम ने किया है कनाडा के अगेंस्ट। तो बट साहब ये तो हिस्ट्री होगी ना, जितने भी रिकॉर्ड थे। अभी आपने बात की कि डैलस में सिडनी से ड्रॉप इन विकेट है, ड्रॉप इन विकेट सिडनी से है और न्यूयॉर्क में ड्रॉप इन एडिलेड से है। अच्छा, तो क्या फील किया आपने अगर कंडीशंस ओवरऑल देखी जाएं तो? आई थिंक द कंडीशंस वर प्रीटी डिसेंट। बैट पे बॉल आ रहा था, स्ट्रोक्स लग रहे थे, और अभी तो इन दो टीमों में कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं था। मेरा ख्याल अली खान है जो 140 को प्लस माइनस टच करते हैं, तो वो भी अनलकी रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें मार पड़ी है, बिकॉज ऑफ हिज पेस एट टाइम्स वो थोड़ा सा लाइन से ऑफ हो रहे थे, तो कोई फाइन लेग पे चौका हो गया, कोई एज का चौका हो गया। लेकिन बाय एंड लार्ज जब इस पे स्पेशलिस्ट बॉलिंग आएगी, जब इस पे मंजे हुए बॉलर आएंगे, तो तब इसके एवरेज स्कोर्स को हम लोग गेज कर सकते हैं। अभी जो बॉलिंग थी, समझ लें कि वो इतनी मैच्योर या इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं थी। ठीक है। अच्छा, आई हैव ओके एक जो न्यूज़ है ना, दैट्स बीन वायरल। आई थिंक 2 दिन से एक चीज़ बड़ी वायरल है, एंड आई रियली वांट टू टॉक ऑन दिस। लेकिन फॉर दैट आप देखते रहिए GNN की ये खसूसी ट्रांसमिशन, बिकॉज अभी ना डिस्कशन शुरू हो चुकी है। कीप वॉचिंग। जीत की जाए। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब, 2 दिन पहले की बात है, एक वीडियो वायरल होती है। हमारे फॉर्मर टेस्ट कैप्टन क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान बट। इन्होंने कहा कि देखिए जी, जो मुल्क के लिए 10 किलो वजन कम नहीं कर सकता ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में नहीं चल सकता है। कहीं ना कहीं तनकीद की जाएगी, क्योंकि फिजिकल फिटनेस नहीं दिख रही है। ये कहने की देर थी, उस पर तबसरे शुरू हो गए। सलमान, आई कम टू यू। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द फॉलोअप स्टोरीज। कुछ लोग बड़े पॉजिटिव ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि देखिए अब टीम जा चुकी है, अब चली गई है, तो हमें बैकअप करना है इसको। यू कांट टॉक अबाउट द फिटनेस नाउ बिकॉज नाउ दे हैव गॉन। अब तो हमें, बिकॉज अगर वो सुन लेंगे तो वो जो आउटसाइड नॉइज है दैट वुड रादर डिस्टर्ब देम। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? वेल, मेरा कहना उन लोगों को ये है कि पहले पूरी बात सुन लें, कॉन्टेक्स्ट देख लें। तनकीद उस पर हो रही थी, जब मेरे से सवाल हुआ तो वो उस पर तनकीद पे सवाल हुआ, और मैंने उसके जवाब में ये कहा कि एक बंदा जो है, अगर वो अपना 10 किलो वजन कम नहीं कर सकता फॉर अ कॉज दैट ही इज पैशनेट अबाउट, दैट मीन्स ही इज नॉट पैशनेट इनफ। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी बात यह है कि तनकीद तो मैंने ये कहा कि उस पर इसलिए उसकी वजन पे आएगी, जब भी वो परफॉर्म नहीं करेगा। उस वीडियो में है कि जब भी उसकी परफॉर्मेंस होगी, उसकी टेक्निकल बात कोई डिस्कस नहीं करेगा, वो ये कहेगा कि क्योंकि ये इस तरह का है। बिल्कुल ठीक है, उसके पेरेंट्स पे बात आ जाएगी। सो आई वाज टेलिंग कि वाई उसके पेरेंट्स पे बात आती है। मैंने तो तनकीद उस पर की नहीं, मैं तो उसकी तनकीद की वजह बता रहा था। तो ये जिसने भी ये बात की है, जिस तरह भी लोग इसको डिस्कस करना चाहें, द पॉइंट इज कि इफ यू हैड प्लेयर्स, यू विल नॉट पिक अ पर्सन ऑफ दिस फिजिक, बिकॉज आपके पास मटेरियल नहीं है। सो यू आर लुकिंग फॉर एनीथिंग बेसिकली। आपको है कि यार कोई छक्के मारने वाला बता दो। अगर आपके पास कोई हमजा की बेल्ट के 3-4 लड़के छक्के मारने शुरू हो जाए, तो आप तो इनको प्रेफर करेंगे ना। आप तो एक ओवरसाइज बंदे को प्रेफर नहीं करने लगे। सो लिमिटेशंस तो आपके सिस्टम ने क्रिएट की हैं। ठीक है, सो बात का कॉन्टेक्स्ट देखें। मैंने तो उस पर तनकीद नहीं की, मैं तो उल्टा उसको बचा रहा हूँ कि अगर इसका कोई जेनेटिक मसला है तो डॉक्टर्स को चाहिए बताएं। यस। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ है सलमान भाई की बात में ऐड करूँ। ये जो उन्होंने बात की है ना, इसमें थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। आपको याद होगा हमारा एक किसी ज़माने में यो-यो टेस्ट होता था। बिल्कुल होता था। मिसबाह-उल हक की कप्तानी में, मिकी आर्थर की कोचिंग में। वो लास्ट कब हुआ है? मेरा ख्याल है किसी को भी नहीं याद होना। उससे पहले ब्लीप टेस्ट होता था। जो टेस्ट होता था, और हर टूर से पहले होता था। एग्जैक्टली। अब वो 7 साल हो गए हैं, उस तरह का टेस्ट कोई नहीं हुआ। अभी रिसेंटली में एक जो पीसीबी ने वीडियोस कुछ तस्वीरें जारी की, हमारा माशाल्लाह पीसीबी के जो मीडिया डिपार्टमेंट, वो भी बड़े शहाना किस्म का है बहुत ज़्यादा। वो उसके कैमरे में जो सी तस्वीर आती है, वो पूरी दुनिया को दिखाया था लो पाइना है साढ़े खिलाड़ियों की फिटनेस है। वो एक इफ्तिखार अहमद की तस्वीर हमारे सामने नजर आई है माशाल्लाह। वो उसकी फिटनेस मतलब नो डाउट इफ्तिखार अहमद की सलाहियत तो किसी को शक नहीं है, लेकिन वो तस्वीर देख के वाकई रोना आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम की फिटनेस कहाँ पे है। अच्छा, मुझे पहले लगा कि शायद वो फोटोशॉप है, लेकिन आप ये नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वो कोई एंगल भी ऐसा है, देखिए वो इतना मोटा नहीं है, वो इफ्तिखार फिट है, बट वो कोई एंगल इस तरह का लिया जिसमें वो ऐसे रिलैक्स। अपैरेंटली ऐसा लग रहा है वो फोटोशॉप है, लेकिन दूसरे एंड पे हम अपने नेबर की तरफ जाएं कि कोई फोटो देने वाली नहीं भी होती। कहना वो ये चाह रहे हैं। आपकी मैनेजमेंट इन चीजों का ख्याल रखती है। और दूसरा ये कि आप देखें हमारे सिस्टम की, जो भी सलमान भाई ने बात की है, हमारा सिस्टम क्या है कि हम काकोल में जाते हैं, एबटाबाद में हमारा कैंप लगता है, उधर जो टेस्ट होता है उसका जो सबसे फिटेस्ट खिलाड़ी है, आप उसको स्क्वाड से बाहर कर देते हैं। दिस इज
हमारी प्रायोरिटी है ये। इरफान नियाजी वहाँ पे टॉप का खिलाड़ी था जिसने फिटनेस पास की थी। मैं क्रिकेटिंग स्किल्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फिटनेस की बात कर रहा हूँ। जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, सलमान भाई ने जो आजम खान के बारे में डिस्कस किया है कि जो सबसे फिट खिलाड़ी था हमने उसको स्क्वाड से बाहर कर दिया। सर आई एक्चुअली वांट टू अंडरस्टैंड दिस। आप दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया में लोग इतना ख्याल रखते हैं फिटनेस का, गेम ही फिटनेस की है, तो हमारी टीम से गलती कैसे हो सकती थी? एक लाइन हमने बोली थी आजम के बारे में कि ही इज नॉट पैशनेट इनफ। इसकी बात सुन के आपको क्या पता चल रहा है? वो कह रहा है कि आई गेट अ कॉल फ्रॉम माई सेल्फ कि ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। सो हिज पैशन इज ड्राइविंग, दैट इज व्हाट इज, कि इसकी डिटर्मिनेशन क्या है, उसका पैशन है कि यार तुम ऐसे नहीं लग सकते इंटरनेशनल एथलीट। तो उसको किसी ने आके नहीं बोला। ये अगर आजम भी इतनी चाहत और इतना पैशन हो तो वो भी कर लेंगे अपने लिए काम। ये इस इंटरव्यू को आप पूरा सुने, इसमें वो कहता है कि मैं एक टाइम पे पूरा कैंडीज का पैकेट खा जाता था, 30-40 गोलियां जिसमें होती हैं शुगर की भरी हुई, वो मैं एक टाइम पे खा जाता था। एंड आई वाज चबी। उसने कहा जब मैंने शीशा देखा तो मैंने कहा नहीं, ये बंदा नहीं खेल सकता इंडिया के लिए। तो हाउ मेनी पीपल डू वी वांट टू कम एंड टेल अस ऑल दिस? उनको तो पूरी दुनिया बता रही है, इसको तो किसी ने भी नहीं बताया। सेकेंडली एक और चीज़ है, एक टाइटनर भी है फॉर ऑल दोस्त जो कि क्रिकेट में आने वाले हैं, ये इस वक्त हैं, कि आप इंटेलेक्ट इनका भी देख लें। मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाहता कि जो इसकी फिर जो प्रैक्टिकल मॉडलिटीज़ हैं वो क्या होंगी। जो शख्स इस तरह बात कर रहा है, आप धोनी की गुफ्तगू सुन रहे, हमारे जो है वो आएँ बाएँ छाएँ करते हैं, एक जो रिलेटेड आए जुमले हैं, ना उनको बताने वाला है, ना उनमें सीखने की इंस्टिंक्ट है। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो आपके यहाँ माइंड से निकल कर फिर ट्रांसफ़र होती हैं आपके जिस्म में या आपके उसमें। हमारे यहाँ तो एक और इशू अब इतना ज़्यादा जो है, जैसे जितनी क्रिकेट फैल रही है हमारे यहाँ पे, तो अगर आप दूसरी तरफ चले इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं। मोस्ट ऑफ द मदर्स आर एनेमिक, और उनके बच्चे भी जो गरीब पैदा हो रहे हैं। फिटनेस के जो इश्यूज़ हमें हैं उसकी एक वजह ये भी है। आप इस तरफ भी आ जाएँ। अब हमारे यहाँ बोर्ड में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्रिकेट को चला रहे हैं, जो मैं उनकी बात करूं जो कि जिनके पास एग्जेक्टिव पावर्स हैं। तो इस किस्म के क्रैश प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ज़रा बड़े और तरह की बात है। हमारे तो बेसिक चीज़ें अभी ठीक नहीं हो रही। बिल्कुल इसमें ऑल लॉट मोर हैज़ टू बी डन। इस पर बहुत सी लंबी बात हो सकती है, जो कि मेरे ख्याल में अभी, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखें ना, क्रिकेट डेवलप भी नहीं हुई। ताकत का सचश्मा क्रिकेट बोर्ड है, ना LCC है, ना KCC है। वहाँ पर जो बैठे हुए लोग, उनमें भी ताकत नहीं है। सिर्फ 3 नाम आपने ऐसे बताने हैं इन द एंटायर कंट्री हु कैन टॉक with this intellect at this level with your players. Name only 3 currently or in the last 10-20 years. अच्छा, एक और चीज़ है, जिनको बोलना आता है वो भी स्काउंड्रल हैं। वो भी कहते हैं कि जो बात मैं करूँ वो मेरे पैरामीटर्स ऑफ जो सेल्फिशनेस है और जो परमानेंट इंटरेस्ट है उसके साथ इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। ये भी एक वो जो छोटा सा एक हमारा एक तबका है क्रिकेट फैटर्निटी में, उसमें एक्स क्रिकेटर्स भी हैं और एक सो कॉल्ड पुराने कोई मैनेजर और चेयरमैन भी हैं, तो उनमें से किसी को बोलना आता है तो वो भी ये बात करेंगे। यानी एक ये जो माइक्रोफोन है या जो आपका ब्लॉग है, जब आप प्लेयर सेरेमनी होती है, जब आप कंडक्ट करते हैं या बोलते हैं, उससे बड़ी चीज़ें आपकी चली जाती हैं आगे की तरफ। हम इसमें भी पिछड़े हुए, मुझे लगता है कि शायद बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द लोग हमारा तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और सारा एक मजे की बात बताऊं, इसी तरह एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा था, इंडिया में ना वो छोले भटूरे बड़े चलते हैं, तो विराट कोहली ने कहा कि ये मेरे फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन ईयर्स कि मैंने ये नहीं खाए, मैं ये सेक्रीफाइस किया है। लेकिन एक एंड पे हमें वसीम अकरम ने भी कहा था कि जब ये खेलने जाते हैं पाकिस्तानी टीम, तो ये पिज्जे बर्गर रात के टाइम बिरयानी चल रही होती है, तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है। वही बात, अगर आप वसीम बदामी का भी एक प्रोग्राम देख लेना जिसमें आजम और शर्जील को डिस्कस किया, तो उसमें उन्होंने ही एक भी कहा था कि ये तो अपना बच्चा है। सो द मैसेज शुड बी सेम फॉर ऑल किड्स। यू कैन नॉट पिक एंड चूज हमारा और तुम्हारा, दे ऑल रिप्रेजेंट पाकिस्तान। बिल्कुल इस तरह। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना है जी। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस डिस्कशन को यहीं से शुरू करते हैं। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. It is जीत की जंग। जनाब, बात हो रही थी आजम खान के फिटनेस के हवाले से, जहां फिटनेस को डिस्कस किया जाए, डेफिनेटली विकेट कीपिंग इज वेरी मच कंसर्न। लेकिन एक I want to quote one of the quote by Rashid Latif, who is the former cricketer. कहते हैं कि let Rizwan do the wicket keeping instead of Azam Khan. Rizwan was running the game from behind for the past 4 years. Now you have removed that card yourself. I'll come to you, Salman. ये एक बात की गई है, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, मसले हमारे सामने हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन इट?
देखिए बात शुरू तो ठीक हुई थी, रनिंग द गेम कहाँ से आ गया बीच में? क्योंकि रनिंग द गेम के लिए विकेट कीपर खड़ा होना जरूरी तो नहीं है, वरना सारे कप्तान विकेट कीपर होते हैं। वो मिड ऑन से भी चल सकती है, मिड ऑफ से भी चल सकती है, पॉइंट, कवर, स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, कहीं से भी गेम चल सकती है, मशवरा तो कहीं से भी दिया जा सकता है। द पॉइंट इज के जस्ट पुट इट आउट स्ट्रेट ना, कि बिकॉज इज मोर एजाइल, तो उसको कीपर खड़ा करें और एक प्रॉपर बैट्समैन उसकी जगह खिला लें, अगर तो ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना ये कहना चाह रहे हैं ना। तो ये बीटिंग अराउंड द बुश वाली जो टॉक है ना, दैट मेक्स नो सेंस। कि आप शुरू बात सही करें और बाद में आप कह दें क्योंकि वो मैच चला रहा है, भाई मैच तो कहीं से भी चला सकता है, ठीक है, इस तरह इसका मतलब बाबर तो मैच चला ही नहीं सकता, वो तो कीपर है ही नहीं। तो लेट्स पुट इट स्ट्रेट। ये भी हमारे एक मसाइल में से बहुत बड़ा मसला है कि हम कहना भी चाहते हैं और हम चाहते हैं अगला समझ जाए। सो इफ़ यू नेवर से, द आंसर इज ऑलवेज नो। आप कहेंगे ही नहीं तो किसी को ख्वाब तो नहीं आने कि क्या बात हो रही है, आप उसको सीधा पुट अप करेंगे, जी ये बात है, इस तरह होना चाहिए, अपना ओपिनियन दे। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपने जिक्र किया राशिद लतीफ़ का, वो मैंने क्लिप देखा है। जो बड़े नुमायां लोग हैं ना इस वक्त, जो बड़े स्टेबल तबसरे कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे, लेकिन उनका बात करने का उनको ढंग आता है। तो जिसे कहते हैं कि उन्होंने वो सारी बातें कर दी कि ये अनजस्टिफाई है और बड़े तरीके से कर दी, बड़ी लो पिच में की बातें, तो मुझे वो अच्छा लगा। दूसरी बात यह है कि मेरा भी जी चाहता है कि क्योंकि नदीम खान से और मोइन खान से अच्छी अलैक सलैक है, दोस्ती नहीं है, अलैक सलैक है, सलाम दुआ है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और मेरा जी ये चाहता है कि मैं कोई ऐसी दलील पेश करूं इनएडवर्टेंटली जो आज़म खान के लिए एक अच्छा एक ज़रिया बन जाए कि वो उनकी टीम में जगह बन जाए, लेकिन मुझे लगता है ऐसा मैं कर नहीं पाऊँगा। उसके रीज़न्स ये हैं कि जब आपके पास एक, जैसे राशिद लतीफ़ ने पार्टली बात की है, भला चंगा वर्ल्ड क्लास एक ब्रांड है, तो वो क्यों मिड ऑफ पे फील्ड कर रहा है एंड बाय अ कीपर जिनको अभी जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा चले 15 में तो उनकी जगह बनती है, 16 में जिनके पास जस्टिफिकेशन है, हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने इनको सेलेक्ट किया है, इन पे कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट किया है। लेकिन ये जिस तरीके से, मुझे ये भी याद है कि सरफराज जो पाकिस्तान का एक एसेट थे, उनको भी एक ऐसे तरीके से टीम से रुखसत किया गया, टीम के साथ रखे और फिर वन फॉर्म का एटलीस्ट नाउ यू जस्ट गो अवे, यानी वो बेइज्जत करके उनको फारग कर दिया, वो भी तरीका गलत था। अब इनको भी जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, दे आर डूइंग नो फेवर टू हिम। वो एक टैलेंटेड क्रिकेटर हैं जो मेरे ख्याल में इस इंतजार में रहते हैं कि गेंद उनके नरगे में आए। बिल्कुल। अच्छा, अब जो ग्लोबल क्रिकेट है उसमें आप भी समझते हैं और आप भी जानती हैं कि अब ये तो आईटी के लोग साथ होते हैं, वो पिछली 6-7 इनिंग्स में या फर्स्ट क्लास के निकाल के गए, ये लें जी, तो बॉलर को बताएंगे कि भाई मार्कवुड तुमने यहाँ पे गेंद करना है, और जब बख्शियों में से गेंद निकालनी है, इनको मुंह में ना करना, एक आगे कर देना, उसके बाद पीछे ले आना, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो हमारे जो यहाँ पर है इस वक्त, जो हमारा पंप एंड शो चल रहा है रिगार्डिंग आवर टीम, और नहीं भी चल रहा जो है, इसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हमें वो बात करनी चाहिए मेरे ख्याल में जिससे लोग बदजन ना हो, और हमें वो बात भी करनी चाहिए जो ज़ाहिर है कि अब ये क्रिकेट का खेल है। अब हमारी टीम से हम सिर्फ यही तवक्कुआत व्यवस्था कर सकते हैं, जिसका अगर पार्टी जिक्र भी किया था भट्ट साहब ने, कि किसी वक्त चल जाए। अब ये वो कोई ऐसी कहते हैं ना कीप योर पाउडर ड्राई, वो वाली बात ही है, वो ऐसी मुझे नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक ऐसे प्लेयर्स की तादाद का ताल्लुक है, वो डिसप्रपोर्शनेट है विद द नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ द गेम, जिसमें अनजस्टिफाइड प्लेयर्स जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या है, ये देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट परमानेंट पर्सनल इंटरेस्ट। यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे अभी ब्रेक में बात भी की थी कि मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज हैं, जिससे अपॉर्चुनिटीज निकल रही है ना, नई वैसे नए आइडियाज भी हैं कि हमने अपने आप को रीएडजस्ट कैसे करना है। मैंने किस वक्त क्या बात करनी है, किसी क्रिकेटर्स को फ़ोन करोगे, मैं कल बयान दूंगा इस बारे में, आज नहीं दूंगा, क्योंकि आज रात को कोई फैसला होने वाला है जो उनकी फेवर में या डिसफेवर में जाएगा। तो पैनी वाइज पाउंड फुलिश नहीं है, दे आर वेरी क्लेवर पीपल। क्रिकेटर जो हैं बड़े सियाने हो चुके हुए हैं, और जिस दलील के साथ मैं कल एक टीवी चैनल पर देख रहा था कि हमारे 3 यंगस्टर्स जो हैं, जिनकी वो स्टेज और नहज अभी नहीं है कि वो जस्टिफिकेशन दे सके, दलील दे सके, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व हैं इस वक्त फाइनेंशियल और सोशल कारोबार में क्रिकेट के। तो मैं कहा उनका टीवी पर बैठ कर इतना तबसरे करना मुझे बड़ा अजीब सा लगा। वो स्टिल दे आर रनिंग, तो उनकी बात को मैं इतनी अहमियत नहीं दूंगा, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि आप किसी फ्रेंचाइज के साथ भी अटैच हो सकते हैं, आप किसी खानवादे के साथ भी उठते बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये इस वक्त इस पोजीशन पे हम बैठे हैं, इट्स अ स्पेशलिस्ट जॉब, वी आर बीइंग लुक आफ्टर वेल, तो हमें यहीं तक रहना चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी फलां जगह पीसीबी के जो प्लांट डिपार्टमेंट उसमें ये स्लॉट खाली है तो मैं वहां जा सकता हूँ, लिहाजा मैं कासालेसी कर लूँ किसी की, या मैं बिला वजह खुदा ना खास्ता किसी में क्रिटिसिज्म करूँ। तो ये सब चीज़ें हमारी मीडिया का हिस्सा है, लेकिन बदकिस्मती से ये सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए लोग भी जो हैं, सारे नहीं, एक बड़े बाअसर तबका है
मेरे ख्याल में जो इस तर्ज अमल और इस एक्टिविटी में शामिल हाल है। सही है। अब जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और अभी इसकी इब्तिदा है, तो हमें तो दुआ करनी चाहिए। देखिए हमारा सबका जो स्टेक है, हम सब की जो हैसियत है, आपकी सलमान भट्ट साहब की, प्रोफेसर अहमद सईद साहब की, और फिर हमारे इनकी, वो क्रिकेट के जीतने से है, तरक्की करने से है। तो जैसे हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी, ज़ाहिर है कि हमारी हम एलिवेट हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो सारी ऐसी चीज़ें जिनको हमें कसरत से इसका जिक्र किसी न किसी तरीके से करते रहना चाहिए। अच्छा हमजा, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर तो ब्रेक नहीं देंगे तो मुझे बता दें। सलमान भाई से मेरा थोड़ा सा मैं उनसे इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहता हूँ। आजम खान को जितना हमने PSL में, क्योंकि काफ़ी हमारा उनके साथ इंटरेक्शन रहा, उनसे जब भी हम सवाल करते थे उनकी फिटनेस के वाले से, वो कहते थे यार मेरी बॉडी ऐसी है तो मैं क्या करूं। लेकिन जो भी हमने विराट कोहली का सुना कि जिसने उन्होंने कहा कि आई एम लुकिंग एट चब्बी, तो मैंने अपने आप को जो है उसको अपने आप को फिट किया, तो एक ये पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है। इस वक्त इंडियन टीम के जो कोच हैं उनका नाम है बासु शंकर, 16 साल से पाकिस्तान इंडियन टीम के फिटनेस कोच हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। हमारे यहाँ डायरेक्ट साइमन। तो मेरा सलमान भाई से छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन और सवाल भी है कि क्या लोकल अगर आपके पास कोच हो ब्रेक के बाद कोच हो, तो ये सवाल सलमान भाई ब्रेक के बाद we have to move towards a short break से वापस आते हैं, and we'll carry this discussion. Keep watching our special transmission. एक चांस है कुछ करके दिखाने का, एक चांस है। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ अपने फिटनेस पे जो बात कर रहे थे, आजम खान जो हैं उन पर बहुत सी बातें हो रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत से चर्चे आजम खान को लेके हो रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान थर्ड मैन खड़ा किया होता है, फाइनल खड़ा किया होता है, और ये आजम खान जो विकेट कीपर है तो फिटेस्ट जो विकेट कीपर है वो पीछे खड़ा होता है। आकिब कुरैशी साहब क्वेश्चन पुट कर रहे थे आप आजम खान से रिलेटेड, ब्रेक पे जाने से पहले सलमान भट्ट साहब से दोबारा पूछिए। वैसे अच्छा, सलमान भाई से ये पूछना चाह रहा था कि देखिए इंडिया का जो कोच है फिटनेस एंड कंडीशनिंग कोच बासु शंकर, वो 16 साल से टीम के साथ है, जबकि हमारा डायरेक्ट सेमन्स जो है अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए आया है, उससे पहले चेंज होता था। तो आपने माशाल्लाह बड़ी क्रिकेट के लिए, ये बताएं कि इंटरनेशनल जब आपके पास फिटनेस कोच आता है या लोकल कोच आता है, तो दोनों में किस खिलाड़ी की केमिस्ट्री आपस में ज़्यादा मिलती है? देखिए कोई भी अच्छा ट्रेनर जो है, ही विल कम अप विद द राइट थिंग्स जो आपके बॉडी टाइप को डिफाइन करेगा, आपकी जो बॉडी की कह लें कि जो बॉडी क्लॉक को डिफाइन करेगा, आपकी बॉडी का डाइट को, जो डिफरेंट डाइट्स को रिस्पॉन्स है वो उसको जानेगा। वो आपका बनाएगा ट्रिपल पी होता है पीक परफॉर्मेंस पिरामिड। सोए कितने घंटे, यूरिन का कलर क्या था, क्या इनटेक थी, क्या आउटपुट थी, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जब थी तो क्या क्या आपने किया हुआ था, वो आपके चार्ट्स डेवलप करेगा। और फिर जब चार्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होंगे तो आपको कंपटीशन में वो पीक परफॉर्मेंस वाली हैबिट्स को फॉलो करवाएगा। ये इंटरनेशनल एथलीट्स ऐसे ऑपरेट करते हैं, हमारे यहाँ ऐसी चार्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और ये प्लेयर ने खुद कैरी करना होता है। वंस ये बन जाता है तो आपका ट्रेनिंग प्लान होता है जो आपके हाथ में होता है, आपके फ़ोन में होता है। आप दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, जो मर्जी ट्रेनर हो वो आपके प्लान को फॉलो करता है, ना कि आपको नया प्लान दे देता है। तो ये प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है। एक प्लेयर का एसेट है उसकी बॉडी, उसका रेस्ट डिफरेंट ड्यूरेशन का हो सकता है, उसका डाइट रिस्पॉन्स टू एनी डाइट आपका मेरा डिफरेंट होगा, इनका डिफरेंट होगा, हम सबका डिफरेंट। हमारे तो किसी के फिंगरप्रिंट ही नहीं मिलते आपस में, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को यूनिक बनाया। हम अभी तक उसको वन साइज फिट्स ऑल में चला रहे हैं। ट्रेनिंग है तो एक, फिटनेस टेस्ट है तो एक, हालांकि एक बंदे से छक्के मारने की डिमांड है, एक से पूरे ओवर खेलने की डिमांड है। एक ने इफ्तिखार का काम आखिरी 4 ओवर में है, बाबर का 20 ओवर का काम है। तो बाबर को और उसको आप सेम पैमाने में टेस्ट कैसे कर सकते हैं? स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन आपको चाहिए, जिस नाम की चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। और इसको मेक श्योर कोई करना इसलिए नहीं चाहता कि उनके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, ये चीज़ें उनसे बालातर हैं। वो इसके लिए ना एजुकेटेड हैं, ना लिटरेट हैं, और ना उनका पर्सनल इंटरेस्ट है इसके अंदर। सो इट इज़ द प्लेयर्स। कोहली को जब हमने सुना है तो उसने कहा है कि मैं अपने आप को करता हूँ, उसने ये नहीं कहा मुझे फलाने भाईजान ने आके कहा कि ऐसा कर लो। सो द प्लेयर्स हु आर प्रोफेशनल, पैसा तो ये कमा रहे हैं ना, दे हैव टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। अच्छा, ये आजम खान वाली डिस्कशन अगर हो ही रही है तो इसको मतलब क्लोज करने के लिए एक पॉइंट मैं इसमें ऐड कर दूं। फिटनेस के ऊपर काफ़ी सारी बात हो गई आजम खान की। आजम खान इस बात की भी एक बहुत शानदार केस स्टडी है कि क्या डिफरेंस है फ्रेंचाइज क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। आजम खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जो अभी तक उन्होंने मैचेस खेले हैं और उनमें उनकी एवरेज जो है वो लेस देन 10 है, जिसकी बुनियाद वर्ल्ड कप में जाने का दावा भी कर रहे हैं, टीम में स्टार्टिंग लाइन में आने का दावा भी कर रहे हैं। देखें, आजम खान जो है वो जेन्युइन पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं।
और आजम खान जो आखिरी 3 उनकी विकटें हैं वो भी अगर आप निकाल के देखें, अब टीमों को ये पता लग गया कि आजम खान जब फील्ड पे आए तो आप मार्क वुड को लगा दें, जॉफ्रा आर्चर को लगा दें, आजम खान चौथी 5वीं बॉल खेल के आउट हो जाएगा। आजम खान की CPL की परफॉर्मेंस का तज़किरा होता है, PSL की परफॉर्मेंस का तज़किरा होता है। पाकिस्तान में 3 बड़े फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। अगर हम डेटा की बात करें, नसीम शाह उनकी अपनी टीम में थे, हारिस रऊफ को वो खेले नहीं, शाहीन शाह अफरीदी का भी डेटा निकलवा लें कितनी बॉलें वो PSL में उन्होंने खेली हैं आजम खान ने, तो आजम खान ने जेन्युइन पेस तो खेली नहीं है। हाँ, तो प्लेयर जो है, अगेन जो भट्ट साहब इस बात पे एम्फसाइज करते हैं, प्लेयर फ्रेंचाइज क्रिकेट से नहीं बनता, उसको जाना पड़ेगा फर्स्ट क्लास। प्रोफेसर अहमद सीर साहब, जेन्युइन पेस है ना, उसको खेलना कोई भी पसंद नहीं करता। जब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अभी तो जुमा दिन हुए हैं, इस पे अगर आप मेरे ख्याल में थोड़ा सा हथौला रख लें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। आजम खान भी बहरहाल हम क्रिकेट का तो बेबी कहेंगे ना उन्हें, तो ये यू वुड एग्री के a lot more has to come for him। अल्लाह करे कि वो अगर बीमारी हो गई है एक बंदे को कि उसको पेस खेलने में मसला है तो उसके ऊपर काम करना चाहिए ना। आपको बीमारी की तशखीस हो गई है, इसका मतलब पहला स्टेप आपने कर लिया है, अब दूसरा स्टेप आपसे नहीं हो रहा। दूसरे स्टेप में अगर आप बात करेंगे तो फिटनेस भी आएगी, टेक्निक भी आएगी, सारा कुछ आएगा। और अगर ये चीजें बेहतर नहीं है तो फिर क्यों आजम खान को आपने आई थिंक कमिंग बैक टू हाथौला रखना या नहीं रखना, वो एक सिंगल प्लेयर है। वेयर आर योर ऑप्शंस? आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि क्या ये हमारी बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है? यस है अभी फिलहाल, बिल्कुल। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ही इज योर बेस्ट एट द मोमेंट अवेलेबल ऑप्शन, क्योंकि आप आसिफ अली को आजमा चुके, आप खुशदिल को आजमा चुके, आप हैदर अली को आजमा चुके, इफ्तिखार उनके साथ खेल रहे हैं। सो हाउ मेनी ऑप्शंस हैव यू गॉट? आप पूरे एक सवाल आपसे मेरा ये है, सवाल जिस फैकल्टी बड़ी मायालाज फैकल्टी है, मुझे भी उस पर फ़ख्र है, आप भी फ़ख्र है, वो जो हमारे चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स के बगैर एक सिलेक्शन कमेटी है, अब ये मनसूबा साज ज़हन है। आप इस प्रोसेस के साथ, ये जो हमारे लोग हैं, ये हमारे वहाब रियाज तो वज़ीर भी रहे हैं, उनको टैलेंट का पता है, जौहर का पता है, एंटरप्रेन्योर भी हैं, सब कुछ है। क्या इनके इल्म में ये नहीं है कि गग्गो मंडी में भी एक बैट्समैन है यार, अगर ये रीइंफोर्सिंग द फेलियर की बजाय हम उसको बुला लें। इंग्लिस्तान की तो आपके सामने मिसाल है कि उन्होंने माइक ब्रेले को तलाश कर दिया था, कप्तान कोई नहीं मिल रहा था। तो ये तो 25 करोड़ लोगों का एक मुल्क का ठाठे मारता हुआ समंदर है क्रिकेटर्स का, तो क्या हम रीइंफोर्सिंग करते चले जाएंगे कि हमारे पास रिप्लेसमेंट कोई नहीं है? ये आपका काम, इनका काम एक और है, सिलेक्शन कमेटी का एक काम और भी है कि सबसे पहला वॉर फुटिंग पे क्या आपने देखें सिलेक्शन प्रोसेस को डिले किया, किस बुनियाद पे कर रहे हैं? आपका बेंच स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, तो आप एक पूल तो और डेवलप कर लें। इतना अर्सा हो गया, अल्लाह करेगी उनको और अर्सा मिले और इस सब तवज्जो दें। देखिए आपके पास ऑल्टरनेट पहली, दूसरी, तीसरी डिग्री के होने चाहिए दुनिया में, हर बड़ी टीम के। राजा साहब, पाकिस्तान भी बड़ी टीम। बात सुने, मसला ये है, हाउ कैन यू आस्क अ 7-year-old टू बिल्ड एन एम्पायर? वो तो खुद दुनिया में है 7 साल। जिन सिलेक्टरों से आप ये मुतालबा कर रहे हैं वो तो 3 महीने पुराने हैं, तो जरा उससे पहले जिन्होंने 2-2, 3-3 साल के टेन्योर गुजारे, उनसे तो पहले हम सवाल कर लेना कि जो इतना टेन्योर गुजार के गए, शाह के नाजुक पे जो आशियाना होगा ना पायदार होगा। शुक्र है समझ लग गई। नहीं, मुझे समझ नहीं लग रही। नहीं, मैं बात कॉन्टेक्स्ट पहुंच गया। देखिए आप ये देखें, ये जब आप मुझसे गुफ्तगू करते हैं, या आप तो बहुत ज़्यादा उनसे मिलते जुलते हैं, मैं भी जब कभी उनको कहीं मिलता हूँ या टीवी पर देखता हूँ, वो बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू करते हैं। अब जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बातें करने की हद तक वो बिल्कुल ठीक है, अगरचे इंटेलेक्ट लेवल उस लेवल नहीं है, लेकिन जब किसी केस को हक में करना है, परमानेंटली सपोर्ट करना है, तो इसके लिए उनके पास बड़े दलाइल मौजूद हैं। ये भी एक दलील होनी चाहिए कि हमने यहाँ पर बैठकर एक कैंप लगाना है, हमने एक्सप्लोर करना है, हमारे पास बाबर आजम की भी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, जीनियस ऐसा होना चाहिए। बात यह है कि व्हाट इज योर हायरिंग प्रोसेस? चलें इस पे आ जाएं। कितने लोगों को बुलाया गया, कितने एडवर्टाइज हुई सिलेक्टर्स की पोस्ट, कब इंटरव्यू उसका कंडक्ट हुआ, कब किसी से 3 साल का प्लान पूछा गया, कब किसी से पाथवे नॉलेज लिया गया, कब किसी से पूछा गया कि पाकिस्तान का सिलेक्टर बनाना है, ये बताएं पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं, पाकिस्तान के अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, और अवेलेबल रिसोर्सेज को कितनी देर में हम वर्ल्ड क्लास यूनिट बना सकते हैं। कोई ऐसी प्रेजेंटेशन आज तक किसी ने मांगी है? जब मांगी ही नहीं, जब हैंडपिक लोग हमेशा सिलेक्टर बन जाएंगे, हैंडपिक लोग हमेशा हर जगह पे आ जाएंगे, तो वेयर डू यू सी द प्रोसेस कमिंग फ्रॉम? प्रोसेस तो नाम ही नहीं है ना, एक लफ्ज़ी तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। आखिरी सवाल आपसे, देखिए पहले जो चेयरमैन आता था ना, वो आपके सबसे बड़े स्पोर्ट्स बोर्ड, वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड का हेड होता था, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चेयरमैन आता था, या कोई स्पोर्टिंग एंटिटी के वो हेड्स होते थे, तो दे वर पीपल हु वर इन दैट प्रोसेस, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप मुझे बताएं,
किधर आए हैं वो लोग जो एक्चुअली उस प्रोसेस के साथ ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये बैबडा के चेयरमैन आया करते वो इसलिए लाया जाता था कि वो रिसोर्सेज लेकर आएंगे। वो कोई एंटरप्रेन्योर या कोई क्रिकेट मैनेजमेंट के कोई इतने वाकिफ लोग नहीं होते थे, आपको पता है, उनके लतीफ़े भी हैं। उस वक्त वो कहते थे अच्छा फिर हम यूँ कहते हैं कि नेस्पा को क्या कहते हैं लाइटों के बारे में उनसे मैं कहता हूँ ज़रा सर, मैंने खुद इंटरव्यू किया जरूर, कोई तो फायदा लाते थे, कोई फायदा था। अब वाला कोई अब जो कई सालों से सिस्टम चल रहा है वो तो बता दें क्या फायदा लाते हैं। मैनेजमेंट को रीथिंक करना चाहिए। बिल्कुल फौज है ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, कितने % जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के सिलेक्टर खुद देखने जाते हैं, टैलेंट कौन लेकर आएगा? टैलेंट तो लगते नहीं है। क्रिकेट यहाँ होती है, ग्रेड 2 तो हो रही है मेरे ख्याल में। तो देखिए वो भी प्रोसेस रुका था ना, किसी ने इस मुल्क में पूछा कि क्या सोच के डिपार्टमेंट बंद किए, अब तो सारे फौज में शामिल हो गए, क्योंकि सबको नौकरियां चाहिए थी। रात की महफिल में हर बंदा कहता था यार बड़ी ज्यादती हुई है, प्लेयर्स में बड़ा जुल्म हुआ है। किसी और तरफ निकल जाएगी। बिल्कुल, आई हैव टू मेंशन वन बिकॉज़ ये डिस्कशन है और ये होती रहेगी 29 डेज तक हम आपके साथ हैं। लेकिन हमने देखा पीसीबी की जानिब से एक पॉडकास्ट रिलीज होता है, उनसे बात की जाती है उनसे, और उन्होंने एक बात कही है जिसमें बड़ी गहराई है। वो कहते हैं देखिए ना मैं साइम अयूब हूँ ना मैं फखर हूँ, मेरा स्टाइल है अपना खेलने का, मैं जाके ना जाते साथ छक्के चौके नहीं मार सकता। सरमाया आई कम टू यू, हमने देखा है इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेला, स्ट्राइक रेट अच्छा था बट ही कुड नॉट रियली कैपिटलाइज। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो स्टे करेंगे, यू हैव योर ओन टेक कि हाँ सारा पावर प्ले में अच्छा खेला, बट देन ही कुड नॉट स्टे ना, चले गए। तो क्या ही शुड रादर नॉट वर्क ऑन हिज स्ट्राइक रेट एंड ही शुड जस्ट फोकस ऑन हिज गेम, या ये जो प्रेशर आ गया उनके माइंड में कि यार स्ट्राइक रेट तो बेहतर और करना है और करना है? स्ट्राइक रेट की बातें पता है कौन लोग कर रहे हैं? क्रिकेटिंग फर्टर्निटी में 90% प्लस बॉलर जिन्होंने जिंदगी में 15 स्कोर नहीं किया हुआ मौके पे और बाकी वो जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। स्ट्राइक रेट एक प्रोसेस का रिजल्ट है और वो प्रोसेस है टू बैट अकॉर्डिंग टू मेरिट। जब आप खेले जाते हैं देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू एवरी डिलीवरी। आपके पास हर अच्छे बुरे गेंद का जवाब होता है, आप उसको डील करना सीख जाते हैं एंड दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर मसल मेमोरी। और जब आप बहुत सारी स्पीड को फेस कर रहे होते हैं अंडर प्रेशर, योर मसल मेमोरी टेक्स ओवर। उधर आप ये नहीं देखते कि बॉल आ रही है, अच्छा गैप इधर, अच्छा मैं इधर खेल दूँ, इतना टाइम नहीं होता। ऑल बिकम्स पार्ट ऑफ योर मसल मेमोरी। तो हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे, हम ये सुनी सुनाई बातें, ये गिमिक्स, ये इंटेंट ले आए, ये स्ट्राइक रेट ले आए, ये ऐसे, ये कैसे आता है? इसकी कौन लोग बातें कर रहे हैं? इसकी कौन दलीलें दे रहे हैं जिसकी 30 की एवरेज नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में? कौन लोग इस पे बात कर रहे हैं जिन्होंने कोई एशिया से बाहर कभी स्कोर नहीं किया, कभी अंडे से सर नहीं निकाला तेज बॉलरों के आगे? वो लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। ये उनको सोचना चाहिए कि भाई जो आप चीजें कर रहे हो उसका सही तरीका बताओ, क्योंकि उनको पता है एज क्रिकेटर्स कि ये एक लंबा प्रोसेस है। देखिए हर इंसान का एक अपना यूएसपी होता है। वसीम अकरम वाज नो शोएब अख्तर, शोएब अख्तर वाज नो वसीम अकरम। ना अब्दुल कादिर साहब को आप सकलैन मुश्ताक बना सकते हैं, ना सकलैन भाई को अब्दुल कादिर साहब बना सकते हैं। ये तमाम लोग अपने यूएसपी की वजह से लेजेंड्स थे, ठीक है? जावेद भाई कुड नॉट डू अ सईद अनवर एंड सईद अनवर कैन नॉट डू अ जावेद मियांदाद। तो 11 लोगों की टीम है, हर एक का स्पेसिफिक रोल है। एंड बाबर इज एब्सोल्युटली राइट कि वो ना सैम बन सकता है और ना सैम बाबर बन सकता है। बाबर वो बंदा है जो 10 में से 9 दफा स्कोर करता है, जो कोहली इंडिया के लिए करता है। तो कोहली डज नॉट प्ले लाइक युवराज सिंह, कोहली डज नॉट बैट लाइक सूर्य कुमार यादव, वो करेक्ट खेलते हैं, तो उसकी बात ठीक है। अब आप चाहते हैं कोहली डांस करे, बाबर तो माइकल जैक्सन लगे, गाना गाए तो नूरजहान लगे, ये नहीं हो सकता। हर बंदे का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। मैं थोड़ा सा स्टैट्स अगर आपकी इजाजत से इसमें ऐड कर दूं, जो लोग बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करते हैं, देखें बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है ना, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि जितनी क्रिकेट आप खेलते हैं उतनी, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ग्रेजुअली इंक्रीज किया है और पिछले 2 सालों में बाबर आजम ने 137 और 146 के जो एवरेज स्ट्राइक रेट है उससे स्कोर किए हैं। उससे पहले 2020 का वो सीजन आपको याद होगा, इसमें बाबर आजम ने पीएसएल में 7 50 स्कोर की थी 144 के स्ट्राइक रेट से। और आप क्या चाहते हैं बाबर आजम? जनाब बाबर आजम की पर बात हो रही है, उनके फैंस की वीडियो भी है, लेकिन वो हम आपको दिखाएं राइट आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। बैक जी, तो डिस्कशन को दोबारा से शुरू करने से पहले मैं अपने उस लकी विनर का नाम बता देता हूँ। सवाल हमारा ये था जो हमने स्टार्ट में बता दिया था कि T20 वर्ल्ड कप का आगाज किस साल से हुआ था। तो जो करेक्ट आंसर दिया है वो नारोवाल से रजाक साहब हैं। रजाक साहब आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, मोबाइल वाउचर आपको मिला है। तो
तो इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहें, ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट चलेंगे इसी तरह के सवालात, और एट द एंड और जवाब था 2007 से इस T20 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। जहां बात ये हो रही है वहां पे आज एक खूबसूरत सी वीडियो है, मैं चाहूंगी आप वो देखें। हिज एक्सीलेंसी सऊदी एम्बेसडर नवाफ बिन सईद अल मलिकी ने एक बड़ा खूबसूरत सा पैगाम दिया। वो कहते हैं कि अगर आप जीत गए, पाकिस्तानी टीम अगर जीत गई तो हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आए एज अ रॉयल गेस्ट और हम आपको हज के लिए दावत देते हैं। तो ये बड़ा एक खूबसूरत सा पैकेज है। 6 तारीख को इस्लामाबाद में वर्ल्ड कप क्वालिफायर फुटबॉल का पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया मैच है, तो ये बड़ा हाई प्रोफाइल मैच है। ये इस पर हमारे कुरैशी साहब जो हैं ये रोशनी भी डाल सकते हैं। तो ये बाय ऑल मीन हमारे जो कल्चरल रिलेशनशिप है और फिर ये जो हाई टाइम पर उनका मैसेज है, दैट इज़ वेरी इंकरेजिंग। और उस मैच के लिए हमारा जो सऊदी अरब का स्पेशल डेलीगेशन भी आ रहा है 58 मेंबर्स पर मुश्तमिल। तो अच्छा ये जेस्चर है। बट सब के फुटबॉल टू देम इज लाइक क्रिकेट टू अस। एग्जैक्टली। और वो इसके बारे में बड़े पैशनेट है। वर्ल्ड कप के एक एक मैच पे वो विलास और मर्सिडीज और लेक्सस और इस तरह के गिफ्ट देते हैं पर मैच पे अपनी टीम को। एंड दिस इज हाउ द डील। और रोनाल्डो रोनाल्डो एक सऊदी क्लब के लिए खेल रहे हैं, अल नसर के लिए, और वो भी बहुत हाईली पेड है। और अभी सऊदी एक क्रिकेट की लीग भी क्रिएट कर रहे हैं विच विल बी द मोस्ट लुक्रेटिव लीग, प्रोबेबली बेटर देन IPL और उसके लेवल की या उसके क्लोज की, आई डोंट नो, लेकिन कहा जा रहा है कि वो दुनिया की बड़ी तरीन लीग में से होगी, ये पहले 1-2 में से। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा आकिब, पाकिस्तान के चूंकि मैच 6 जून को है, क्या खबरें हैं? आज से प्रैक्टिस सेशन का आगाज हो रहा है? जी हमजा, डैलस में हमारी टीम जो है वो मौजूद है इस वक्त, और आज जो है 4 से 7 बजे उनके टाइम के मुताबिक जो है 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो है वो 10 घंटे का फ़र्क है, तो गालबन 2 बजे होंगे रात के जब हम प्रैक्टिस सेशन को देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे, लेकिन 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन होगा। पहला प्रैक्टिस सेशन है जो वहाँ पे जब बातचीत हुई है तो गर्मी है वहाँ पे, जो लोग बता रहे हैं रात जो होती है वहाँ पर ज़रा ठंड हो जाती है, लेकिन दिन के टाइम वहाँ पर 32 से 35 टेम्परेचर है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना साफ़ होता है तो वो 32-35 टेम्परेचर में काफ़ी जो है हमारे लड़के गर्मी महसूस कर रहे हैं। तो आज पहला प्रैक्टिस सेशन होगा। मतलब है इधर हमें पोल्यूशन का फायदा होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे हमें वो जो है ना वो 32 वाली फीलिंग्स नहीं आती। लेकिन अब पाकिस्तान टीम का ऑब्वियसली पहला प्रैक्टिस सेशन है, 6 जून को मैच है। आज प्रैक्टिस सेशन होगा, उसके बाद 2 दिन और होगा, फिर 6 को पहला मैच होगा। लेकिन उसके बाद जो हमारे लिए थोड़ी सी वरिंग साइंस है वो ये है कि जो इंडिया के साथ मैच है हमारा वो न्यूयॉर्क में है, और हमारे पास उसके पास सिर्फ 3 दिन है। 6 को मैच होगा, 7 को हम ट्रैवल करेंगे, और 1 दिन हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन होगा 8 जून। तो फिर 9 जून को हमारे पास इंडिया के साथ मैच है न्यूयॉर्क में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान टीम। वेन्यू पे है ऑलरेडी न्यूयॉर्क। एग्जैक्टली। अच्छा, एक मैसेज हमें आया था, आई रियली वांट कि आप लोग जो मैसेज करते हैं उसको हम जरूर इंक्लूड करें। तो सजाद ने कराची से मैसेज किया, सलमान आपके लिए। ही इज आस्किंग कि शादाब का रोल एज अ बॉलर और उनका रोल एज अ बैट्समैन, क्या ये क्लियर है उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए? वेल इस पे तो बड़ी कह लें कि डिटेल्ड डिस्कशंस हो चुकी हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और यू सी द मेन थिंग दैट ही हैज़ टू कम अप गुड इन इज़ हिज बॉलिंग। अगर वो बॉलिंग अच्छी नहीं करते तो वो कोई ऐसे बैट्समैन तो नहीं है कि जो पूरा टूर्नामेंट ही आपको जिता जाएँ या कोई ऑन हिज ओन मैच जिता दें। कोई एक वन ऑड इनिंग अभी तक उनके करियर में आप देख भी लें तो शायद 2 से 3 ओकेजन ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने बैट से मीनिंगफुल बारियाँ ली हैं। तो आई थिंक कि उसकी प्रोबेबिलिटी पे टू कॉल समबडी अ बैटर जो है ना वो बड़ी ज़्यादती है। और जो असल काम है उनका, जहाँ से उन्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा है, वो उनकी बॉलिंग है। बिल्कुल। तो आप बट साहब एक चीज़ है, जब आउट ऑफ फॉर्म आप हो जाते हैं, आउट ऑफ टच हो जाते हैं, मेरे ख्याल में इसके में दूसरी इनपुट्स ज़्यादा हैं। ये जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं तो फिर आपका एक रवैया होता है कि आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चेहरे पर एक ऐसा तासुर है कि लग नहीं रहा कि इन पर वो जो एक गैर इत्मीनान बख्श और एक गैर यकीनी सूरत हाल है उसका कोई गलबा है। वो लगता है कि वो चौके और छक्के मारकर या किसी न किसी तरीके से निकलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो ये तजवीज़ कीजिए कि जब आप आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, कंसिस्टेंसी से फेलियर हो रहे होते हैं, तो फिर आपको करना क्या चाहिए? देखिए राज साहब, जो दुनिया में रीत है कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर कैरी करते हैं किसी इवेंट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ कि यार ही इज़ टू गुड अ प्लेयर और इसकी प्रेजेंस ही जो है ना वो एक वेटेज है, और ये कहीं भी फॉर्म में आ गया। जैसे सईद अनवर जो थे, सईद भाई 99 के वर्ल्ड कप में फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, 20-25 पे आउट हो रहे थे, लेकिन जब भी वसीम भाई से क्वेश्चन होता था वो कहते थे ये वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर और ये बड़े मैच में करेगा। एंड ही परफॉर्म्ड इन द सेमीफाइनल, सेंचुरी की, उससे पहले सेंचुरी की, और एक बड़ा उन्होंने एक अनाउंस किया अपने आप को उस टूर्नामेंट के अंदर।
तो यहाँ पर वी आर बैकिंग समबडी हु इज येट टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज एन एंटिटी कि यार मेरी कोई बड़ी प्रेजेंस है। रोज आप कहते हैं ना कि क्लास इज जो ना वो क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी, बट द फॉर्म हैज बीन अवे फॉर लाइक अ कपल ऑफ इयर्स नाउ, एंड आई थिंक इट इज फॉर द पीपल टू आंसर कि आप जो कैरी कर रहे हैं आप उनमें देख क्या रहे हैं। अगेन यू कम बैक एंड यू थिंक कि यार वजह क्या है। वजह यह है कि थॉट प्रोसेस हमारा इतना क्लियर नहीं है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और जो हैं वो हम उन्हें पसंद नहीं करते। और इनको जो बॉलर बनाने के लिए फर्स्ट क्लास खेलना ज़रूरी थी वो ये खेलना पसंद नहीं करते, और कहने वाला कोई है नहीं कि भाईजान ये खेलें वरना प्लेयर नहीं बनेंगे। कीप योर हेड डाउन एंड योर बैट स्ट्रेट। नहीं, वो भी नहीं बता रहे कि भाई जाके खेलो, उनके दोस्त भी नहीं बता रहे जिन दोस्तों की वजह से वो टीम में। तो शुड वी रादर अबरार? मेहरबानी कर लें, क्योंकि वो साथ हैं, वो फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, को उनको भी 2-4 ओवर करा के देख लें कि उसको सीधा ही आपने किसी बड़े मैच में डालना है जिसके बाद वो भी कहे कि जी मैं तो आज ही आया हूँ। यू सी, तो आपने इन चीज़ों को बैलेंस आउट करना होता है कि पीपल कम टू द ग्राउंड बैटल हार्डन्ड। वो लड़ा हो 4 मैच, उसने भी प्रेशर वाले देखे हो 4। शादाब को तो कई मैच ऐसे भी खिलाए जिसमें उसे ओवर ही नहीं कराए, और क्या वो स्टैट आपने बताया था कि 2024 में 2 दफ़ा 4 ओवर करवाए हैं, और एक में 54 खाया और एक में 55 खाया। तो देखिए ना आप, हाँ, तो जब आपका एक ही स्पिनर है तो उसके अलावा आप किसी को बॉलिंग नहीं करा रहे और दूसरे को आप खिला ही नहीं रहे, तो व्हाट मैसेज। अच्छा, एक तजर्बा कराना मुशाहिदे पर आप बात बताएं। आप कप्तान थे, जब आपसे कभी ऐसी आप या किसी सतह पर भी आप कप्तान होते हैं, आपसे गलतियां हो रही होती हैं, आप रीइंफोर्स कर रहे होते हैं फेलियर्स को, तो कोई ऐसा पावर हाउस या कोई ऐसी कमिटेड पोजीशन होती है जो आपको कहकर बट साहब जरा इसको इस तरह करके भी देख लें? क्या कप्तान को या टूरिंग स्टेशन कमेटी को कोई तजवीज़ करने वाला सदर दफ्तर में भी कोई शख्स होता है क्रिकेट बोर्ड के, या नहीं तो दिल ओम सब कुछ करते चलते चले जाते हैं, फिर बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं? देखिए, आज़ादी उनको दी जाती है जो प्रूवन एंटिटीज़ होती हैं। जो बंदा हर बार यही कह रहा है कि हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो जब सीख जाएगा तो आज़ाद भी हो जाए। नहीं, आप क्या बात यह है कि आपकी सिलेक्शन की पहली बेसिस जो है वो करंट फॉर्म होती है। तो एक फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अरसे दराज से नहीं कर रही, और आपके पास उसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। आपने ये कहा एंड में कि एक लेग स्पिनर चाहिए था, तो हमने कहा उसामा को रहने दो, इन फॉर्म बंदे को रहने दो, आउट ऑफ फॉर्म बंदे को डाल दो। अब वजह क्या बताई? बॉलिंग फॉर्म का जिक्र नहीं हुआ। जिक्र ये हुआ कि यार वो साथ फील्डिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, सुपरमैन है, इसलिए ना हम उनको 3-in-1 3D प्लेयर करके डाल रहे हैं। अच्छा, इसमें बट साहब ये एक और सवाल ऐसा है कि माइक ब्रेडले को जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसने तलाश किया था, कप्तान की ज़रूरत थी, तो अब वो सारी काउंटीज़ को देखा गया, फिर वो कैम्ब्रिज का एक फारगुल तहसील एम ए कैंटअप था, वो उसका नाम माइक ब्रेडले था, उसको उन्होंने स्टेट में कप्तान बना दिया। अच्छा, वो एक ब्रिलियंट सक्सेस से हम कनार हो गया। क्या हमें जो इस वक्त मसाइल हैं, आप भी इस चीज़ का बड़ा फिक्र में रहते हैं कि हमारे पास सेकंड स्ट्रेंथ है नहीं, बेंच स्ट्रेंथ है नहीं है, तो फिर ये क्या, ये जो हमारे इतने माशाल्लाह नाबगा रोज़गार दिमाग है क्रिकेट के, मनसूबा साज ज़हन है, उनको कुछ ना कुछ इस सिलसिले में हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक बड़ा इदारा है, कुछ करना चाहिए, कुछ कैंप लगाने चाहिए, कोई एक्सप्लोर करना चाहिए। देखिए, लीडरशिप डेवलपिंग का सबसे ज़रूरी जो एक कह ले के उसका एक एस्पेक्ट है वो ये है कि यू लेट पीपल टेक डिसीजंस, लेट देम कम बैक विद अ स्ट्रेटजी कि यार ये गलत हो गया था, इसको मैंने ठीक करना है। जब बाहर से बैठ के आपका कोच ही डोमेस्टिक लेवल और हर लेवल के ऊपर कहेगा एनू एने ओवर कराने हैं, एनू होन ओवर कराना है, अब ये बैट्समैन जाएगा, टॉस जीत के ये करना है, रोल ये लेना है, तो बच्चे का थॉट प्रोसेस किधर है, लीडरशिप डेवलपमेंट किधर है? ये वो मुआशरा है जो आज तक ये सोचता है कि सीनियर को कप्तान होना चाहिए, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे श्रूड टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली जो आदमी दूसरों से विजन पे आगे होता है वो कप्तान होता है। और मुल्क का हक है कि उसका जो मोस्ट कह लें कि जो तैयार आदमी है या जो मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी है वो कप्तान बने। हमारे यहाँ कप्तानों की दास्तान तो देखें, 2-4 के अलावा सारे वो हैं, यार है 15 साल तो खेल रहे हैं, कप्तान बना दो, है सीनियर है, कप्तान बना दो, पहले आया है, कप्तान बना दो। ये कोई भी बेसिस नहीं है लीडरशिप। ठीक है, अपनी नहीं करनी, ठीक है, इन्हों कप्तान बना दो, बिल्कुल, ये आजकल यही चल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट आज का जो मैच है 7:30 बजे लगने, वेस्ट इंडीज वर्सेस पापुआ न्यू गिनी। अहमद सईद साहब, वेस्ट इंडीज की तो हिस्ट्री में पता है, पीएनजी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री उनकी क्या रह चुकी है, और अब अगर इनका मैच है तो जरा ट्रैक रिकॉर्ड इनका क्या कहता है? पापुआ न्यू गिनी और वेस्ट इंडीज की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज की टीम एक मरतबा पहले इनसे खेल चुकी है 2018 में एक वनडे इंटरनेशनल में, जिसमें 200 रन का टारगेट दिया था, और 200 रन के टारगेट के बाद वेस्ट इंडीज की टीम 58 पे 4 आउट भी हो गए थे। लेकिन आफ्टर ऑल वो चेज करने में कामयाब हो गए थे। उसके अलावा पीएनजी की टीम जो है वो आज आपको नजर आएगी T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए। ये मैच जो है वो गयाना में है। वेस्ट इंडीज़ की आपने बात की, वेस्ट इंडीज़ पिछले जो 2 इवेंट्स हैं उनमें आपको याद होगा 2022 में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और 2021 में 5 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीत पाए थे। तो वेस्ट इंडीज़ को भी अपने आप को प्रूव करना है,
फॉर्म कंडीशन। एग्जैक्टली, ठीक है जी। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस ऑन द शो टुडे। बहुत सारी बातें हैं, जैसे हमने जिक्र किया 55 मैचेस हैं, कंट्रोवर्सीज अलग हैं, फॉलो अप्स अलग हैं, और आपका फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के शो का फीडबैक यूट्यूब पे जरूर दीजिएगा। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट अलॉन्ग विद द पैनलिस्ट एंड अलॉन्ग विद हमजा। जाते जाते मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।